हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आप सबके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आप लोग पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बैन रूल्स के बारे में जरूर ध्यान में रखिए और ध्यान में रख के पार्टिसिपेट करिए, अदरवाइज आप बहुत लॉस में रहेंगे। ना केवल पैसे के लॉस में, बाकी आपका साल भी नुकसान होगा और बहुत ज्यादा बैन रूल्स लगे ही अच्छी बात नहीं है। तो आप बैन रूल्स अच्छे से समझ लीजिए और अकॉर्डिंगली पार्टिसिपेट करिए। देखिए, हम बात कर रहे हैं एमसीसी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग स्ट्रे राउंड की, स्ट्रे वैकेंसी राउंड की। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बैन रूल्स क्या है वो हम देखने जा रहे हैं, बैन रूल्स। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप एक बार चॉइस फिलिंग कर रहे हो, इसके बाद चॉइस फिलिंग का मौका नहीं मिलेगा और स्ट्रे वैकेंसी 2 बार आपका चलेगा। यानी कि 2 बार स्ट्रे वैकेंसी राउंड का रिजल्ट आएगा, लेकिन चॉइस फिलिंग का मौका सिर्फ अभी है आपके पास, इसके बाद चॉइस फिलिंग का मौका नहीं है। बैन रूल्स क्या है? अगर आप क्या करते हो, एमबीबीएस और बीडीएस के कॉलेजेस भरते हो, एमबीबीएस एंड बीडीएस या फिर कोई एक भरते हो, दोनों में से कोई एक भरते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एमबीबीएस बीडीएस में से कोई भी कॉलेज आपको अलॉट हो गया, कॉलेज अलॉट, चाहे वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड फर्स्ट में हुआ या स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 में हुआ, किसी में भी, तो आपको उस कॉलेज को लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। अगर आप ये कॉलेज नहीं लोगे, चाहे आपको साथ में कहीं और कॉलेज मिल गया हो पहले से हो या आपको बाद में साथ में कॉलेज मिल गया हो, फिर भी आपको इसको प्रायोरिटी दे करके इसको आपको लेना पड़ेगा। अगर आप इस कॉलेज को नहीं लेते हो तो इस केस में आप कॉलेज की बॉन्ड फीस भरना पड़ेगा आपको। बॉन्ड फीस ये कुछ कॉलेज में भरना पड़ता है, सारे कॉलेज में नहीं। दूसरा, कॉलेज की पूरी फीस भरनी पड़ सकती है आपको, कॉलेज की पूरी फीस, ये भी कुछ कॉलेजेस में, सारे कॉलेजेस में नहीं। और तीसरा ये होता है कि आप 1 साल के लिए बैन किए जाते हो, 1 ईयर के लिए आप बैन किए जाते हो। यानी कि 1 साल तक आप नीट का एग्जाम दे करके काउंसलिंग नहीं करवा पाओगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, मान लेते हैं आपने कॉलेज ले लिया, आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कॉलेज मिला, चाहे वो एमबीबीएस का मिला हो या बीडीएस के लिए। नर्सिंग के लिए ये रूल अप्लाई नहीं होता, सिर्फ एमबीबीएस बीडीएस पे होता है। आपको एमबीबीएस या बीडीएस का कॉलेज मिला और आपने कॉलेज ले लिया, कॉलेज आपने क्या कर लिया, ले लिया। और कॉलेज लेने के बाद बीच में, मान लेते हैं आप 1 साल बाद, 2 साल बाद छोड़ना चाहते हो, बीच में छोड़ना चाहते हो, तो भी आप नहीं छोड़ पाओगे। बीच में छोड़ना चाहते हो तो भी आप नहीं छोड़ पाओगे। बीच में छोड़ने पे मान लेते हैं आपने 2026 में अगर कॉलेज छोड़ा तो 2027 में आप बैन रहोगे, 2027 में बैन रहोगे। अगर आपने 2027 में छोड़ा तो 2028 में बैन रहोगे आप, 2028 में आप बैन रहोगे। या फिर आप थोड़ा सा ये सोचते हो कि हम थोड़ा चालाकी से छोड़ते हैं, एक काम करते हैं, हमें नीट का एग्जाम तो देना है, तो हम नीट, एक मिनट मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। आप अगर ये सोच रहे हो कि हमें नीट का एग्जाम अगले साल देना है, नीट 2026 देना है, और अभी हमने स्टे वैकेंसी राउंड में कॉलेज ले लिया, तो नीट 2026 जब आपका 3 मई को हो जाएगा, उसके बाद अगर आप ये कॉलेज छोड़ोगे, जो कॉलेज आपको मिला है कॉलेज छोड़ोगे, तो भी आप ये वाले एग्जाम की काउंसलिंग से आप बैन रहोगे। आप जब भी छोड़ रहे हो, उसका नेक्स्ट जो भी काउंसलिंग पड़ रहा है नीट का, उसमें आप बैन रहोगे। ठीक है, कॉलेज छोड़ दोगे तो इसी की काउंसलिंग में आप बैन रहोगे, 2026 की काउंसलिंग में ही आप बैन रहोगे, आप नहीं जा सकते। हाँ, 1 साल के लिए बैन रहोगे, 2027 में जा पाओगे। जब भी छोड़ोगे उसके अगले साल बैन रहोगे और नेक्स्ट ईयर जो भी अपकमिंग एग्जाम है, एक एग्जाम आपका जाएगा, उसके बाद वाला एग्जाम आपका रहेगा। यानी कि अगर 3 मई के बाद आपने छोड़ा कॉलेज तो 2026 की ही काउंसलिंग से आप बैन रहोगे, लेकिन 2027 में आप फिर से एलिजिबल हो जाओगे, फिर आपसे बैन रूल हट जाएगा। तो ये बैन रूल्स है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए और उसी अकॉर्डिंग कॉलेज भरिए। मेरा कहने का मतलब है सिर्फ वो कॉलेज भरिए जो आपको मिल जाए और आप ले लें। ऐसा कोई कॉलेज मत भरिए जिसकी आपको जानकारी नहीं, आपको मिल जाएगा आप छोड़ देंगे, ऐसा कोई कॉलेज आप मत भरिए, तो ही आपके लिए सेफ्टी है। अदरवाइज पैसे चुकाना, पैसे का नुकसान, सिक्योरिटी मनी तो जानी ही जानी है, ऊपर से बैन का नियम आपके ऊपर। तो ये 2 कोर्स के लिए बहुत ज्यादा सतर्क रहिए, एमबीबीएस और बीडीएस के लिए। बिना सोचे समझे कॉलेजेस मत भरिए। अगर आपको हमसे हेल्प चाहिए काउंसलिंग में, आप चाहते हो कि हम आपके स्ट्रे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग करें, तो ये हमारा फोन नंबर है 8957391589। ये हमारा फोन नंबर है
इस पे आप व्हाट्सअप मैसेज करिए, हम आपको QR कोड भेजेंगे, 200 का पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हैं। और अगर आपको काउंसलिंग कराना है तो इसी नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे काउंसलिंग के चार्जेस पता करके काउंसलिंग भी करा सकते हैं। और ऑफिशियली अगर देखा जाए तो पुराने शेड्यूल के अनुसार आज ही लास्ट डेट है, लेकिन होपफुली डेट एक्सटेंड होगी, क्योंकि थर्ड राउंड की डेट एक्सटेंड हुई थी तो इसकी भी एक्सटेंड होनी चाहिए। लेकिन स्टिल जब आज ही की डेट है तो आज आप अपना काम फिनिश कर लीजिए, वही अच्छा रहेगा। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। बाय, टेक केयर।